Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मुहर्रम पर बिहार में बवाल मच गया है। 4 जिले मुजफ्फरपुर, अररिया, भागलपुर और कटिहार में इस वक्त सिचुएशन बेहद क्रिटिकल है। मुजफ्फरपुर में हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। कटिहार में महावीर मंदिर पर पत्थरबाजी के विरोध में हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है। अररिया में भी ताजिए को लेकर तनातनी बढ़ी हुई है और दरभंगा इस वक्त अशांत है। कैसे ताजिए पर तकरार से ये टेंशन बढ़ चुकी है, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। पे आके पूरा मारा है, पूरा मारा है। ये देखिए पूरा आके बार बार इसका नटंकी, लगातार नटंकी है। देखिए नटंकी है, देखिए आके मारा है, सबको घर में घुस के मारा है। बिहार में मुहर्रम पर बड़ा बवाल हो गया। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम पर हिंदू मुसलमान हो गया। एमपी के उज्जैन में भाईजान ताजिया लेकर अपनी ताकत दिखाने लगे, बैरिकेडिंग को हटाने लगे और दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस में बड़ा हादसा हो गया। 25 से ज्यादा लोग करंट लगने से झुलस गए। बिहार में ताजिया को लेकर तनातनी भी बढ़ी हुई है। बिहार में 3 जिलों में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मुजफ्फरपुर में हिंदुओं ने मुसलमानों पर मारपीट का आरोप लगाया है और दरभंगा में लापरवाही ने बड़े हादसे को दावत दे दी। 25 लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बिहार में बेखौफ अपराधियों ने पहले ही पुलिस की मुसीबत बढ़ा रखी है और मुहर्रम पर मचे बवाल ने पुलिस की टेंशन और बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में हालात इतने नाजुक हैं कि पुलिस को पूरे इलाके की घेराबंदी करनी पड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। मुजफ्फरपुर में हिंदू और मुसलमानों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ है। मुजफ्फरपुर के गौरिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हुई। बीच बाजार जबरदस्त पत्थरबाजी और घर में घुसकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में मुहर्रम का जुलूस बरियारपुर जा रहा था। इसी दौरान मुखिया के बेटे से विवाद हो गया। मुखिया संजय शाह का दावा है कि जुलूस के दौरान उनके बेटे को चोट लगी, जिसके बाद मामले को शांत करवा दिया गया। लेकिन जब मुहर्रम का जुलूस दोबारा गांव में लौटा तो उसी दौरान मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों ने मुखिया के घर पर हमला कर दिया। ये वीडियो ठीक उसी वक्त का है जब मुहर्रम के जुलूस में शामिल भाईजानों ने मुखिया के घर को घेर लिया। ये वीडियो मुखिया के घर के सामने रहने वाले शख्स ने बनाया। जो वीडियो बना रहा है वो शख्स भाईजान की भीड़ को देखकर इतना डरा हुआ है कि वो अपने घर का गेट भी पूरा नहीं खोल रहा है। मुखिया के घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। भाईजान के हाथ में लाठी डंडे थे। मुखिया का आरोप है कि घर में घुसकर उनके भाई, बेटा, पत्नी और भावज के साथ मारपीट की गई। लाठी डंडे और तलवार से हमला हुआ है। पे आके पूरा मारा है, पूरा मारा है। ये देखिए पूरा आके बार बार इसका नटंकी, लगातार नटंकी है। देखिए नटंकी है, देखिए आके मारा है, सबको घर में घुस के मारा है। इस मारपीट में 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। दिनेश शाह और जितेंद्र शाह का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये बवाल और भी खतरनाक हो सकता था अगर मुजफ्फरपुर पुलिस मौके पर ना पहुंचती। बवाल की खबर मिलते ही मुजफ्फरपुर के एसएसपी समेत सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कई थानों की पुलिस बुला ली गई। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। पुलिस पदाधिकारी ने तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया है। सभी लोग यहाँ पे अभी हैं, डीएसपी है, एसएचओ है, रूरल एसपी है, मैं भी आया हूँ। यहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। वीडियोग्राफी कराई थी हम लोगों ने, उसको हम लोग एज एविडेंस करके और एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर करके जो भी दोषी होंगे इसमें सभी की गिरफ्तारी की।
हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को इस बवाल के लिए जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बवाल की कुछ और ही कहानी बता रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बवाल और मारपीट की शुरुआत हिंदू पक्ष की तरफ से हुई थी। क्या हुआ? बाजार गए हम लोग 2 आदमी से अखाड़ा आने के बाद जैसे चौक पर के वहाँ पर प्रशासन भी है, बस आया बस पर्सनल लोल पर हमको मारा तो हम डलवा उठा के बैठ गया उस पर सॉल मिल करके। खाली पजरा में कोई लाश से मार था, कोई फैट से मार था। आप कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे सुई लेने हम रेस्ट में। अच्छा, अभी इलाज चल रहा है आपका? सुई लेने जा रहे थे। तो उसी बीच में आपको पकड़ के मार दिया। कौन मारा था? मारने वाला का नाम? बलेसर साकिब लड़का है। बलेसर साकिब लड़का। आपका क्या नाम हुआ? अमर मिराज। अब इस मामले में सच और झूठ की तलाश मुजफ्फरपुर पुलिस कर रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस की टीम गांव में ही कैंप कर रही है और इस बवाल में शामिल आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुजफ्फरपुर नगर पुलिस ने इस बवाल और मारपीट में मुखिया समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुस्लिम पक्ष के 4 लोग हिरासत में लिए गए और अब पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही है। बिहार के कटिहार में जबरदस्त बवाल हुआ है। मंदिर के गेट के बाहर ईंट के टुकड़े पड़े हुए हैं। मंदिर के अंदर भी ईंट के टुकड़े बिखरे हुए हैं। मंदिर के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई है और टेंशन बिहार पुलिस के जवानों की बढ़ गई है। प्रवासियों से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग रहे और आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। बिहार के कटिहार में महावीर मंदिर पर पत्थरबाजी की गई है और पत्थरबाजी का आरोप मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों पर लगा है। बताया जा रहा है कि जब कटिहार में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था तब मुहर्रम के जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने मंदिर पर पत्थरबाजी की। उपद्रवियों ने सिर्फ मंदिर को ही टारगेट नहीं किया बल्कि आसपास के घरों पर भी पत्थर से निशाना लगाया गया। पत्थरबाजों के हमले में कई घरों को नुकसान हुआ है, शीशे टूट गए हैं। कटिहार में जैसे ही मंदिर पर पत्थरबाजी की जानकारी लोगों को मिली, हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। पत्थरबाजी के विरोध में हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कटिहार में माहौल इतना गर्म हो गया था कि कुछ भी हो सकता था। ऐसे में पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला और आक्रोशित भीड़ को जैसे तैसे शांत करवाया। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है और पत्थरबाजों की तलाश शुरू हो गई। बिहार में मुहर्रम पर सिर्फ फसाद ही नहीं हुआ, सिर्फ लाठी डंडे और ईंट पत्थर ही नहीं चले, बल्कि दरभंगा में लापरवाही के कारण दर्दनाक हादसा भी हो गया। दरभंगा में मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़े ताजिए का झंडा 11,000 वोल्ट के बिजली के तार के संपर्क में आ गया। बिजली का झटका लगते ही अफरा तफरी मच गई। बिजली का करंट लगने से 25 से ज्यादा लोग झुलस गए। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। जिस वक्त दरभंगा में ताजिया निकल रहा था उसी वक्त भारी बारिश हो रही थी। वहीं ताजिए के जुलूस में भारी भीड़ जमा थी। अब प्रशासन ये जांच कर रहा है कि उस वक्त बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया था। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीर है, जहां भाईजान ताजिया लेकर सड़क पर निकले तो अपनी ताकत दिखाने लगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और ताजिया लेकर निकली भीड़ ताजिए से बैरिकेडिंग को हटा रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग खड़े हैं, भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस भीड़ को तो बस अपनी ताकत दिखानी थी। उज्जैन में प्रतिबंधित रूट से जुलूस ले जाने की ऐसी सनक थी कि इस सनक में मुहर्रम का घोड़ा ही नीचे गिर गया। लोग प्रतिबंधित रूट से जुलूस निकालने के लिए पुलिस से भिड़ गए। इसके बावजूद मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, भीड़ मुहर्रम के घोड़े को जमीन पर ही छोड़कर भागने लगी। एमपी के उज्जैन में 3 दिन पहले मुहर्रम के जुलूस को लेकर बैठक हुई थी। इस बैठक में जुलूस का रूट भी तय किया गया था। इस बैठक में पुलिस अधिकारी और मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ को अपनी ताकत दिखानी थी।
प्रतिबंधित रूट से ही जुलूस को लेकर जाना था, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठियां चलानी पड़ी। रूट के मुताबिक इसको सीधे जाना था, बाकी कुछ लोग इसको खजूर वाली मस्जिद से इधर गीता कॉलोनी के ले जाना चाहते थे। उधर बैरिकेड्स लगे थे, पुलिस ले जाना बंद कर दिया पुलिस ने, बाकी ये लोग ज़बरदस्ती घुसने लगे, इन पे लाठीचार्ज हुआ। मेरा ऐसा कहना है 2-4 दिन पहले कंट्रोल रूम में मीटिंग हुई थी, सब तरीके से मुहर्रम के जुलूस के लेकर ही मीटिंग हुई थी, उसमें सब रूट तय हुआ था, उसमें जिम्मेदार लोग सारे लोग थे। अगर कोई बात इनको रखना थी तो उसी टाइम रखना थी, बात करना थी प्रशासन से। इस तरह से ये हंसी का पात्र बनते हैं, इस तरह लाठीचार्ज होता है, ये गलत है। और जो जिम्मेदार लोग थे उसके, उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। और जो लोग मीटिंग में बैठे थे उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि उनको बांड भराए थे, उनको उन्होंने इस तरह की इसका पालन। बिहार में ताजिए पर तनातनी दिखी, एमपी में मुहर्रम पर भाईजान ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन यूपी में मुहर्रम में कहीं कुछ नहीं हुआ। यूपी में योगी की पुलिस ने ऐसा पुख्ता इंतजाम किया था, यूपी में ना ही किसी ने किसी पर पत्थर चलाए, ना ही डंडा चलाया। यूपी में मुहर्रम पर कोई फसाद नहीं हुआ। मुहर्रम पर आज पूरे यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लखनऊ में भी चप्पे चप्पे पर आज पुलिस तैनात है। पूरे शहर को 8 जोन और 18 सेक्टर्स में बांटा गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है, सीसीटीवी कैमरे पर नज़र रखी जा रही है जो संवेदनशील इलाके हैं। पूरे शहर में पुलिस की आज 4 लेवल पर व्यवस्था की गई है। पहला जो महत्वपूर्ण स्थान है शहर के, वहाँ पुलिस लगाई गई है। दूसरा, मोबाइल टीम्स हैं पुलिस की कि अगर कोई घटना हो जाती है तो फ़ौरन ये मोबाइल टीम घटनास्थल पर पहुँचेंगी। तीसरा, जो जुलूस ताज़िए निकल रहे हैं उसके चारों तरफ पुलिस लगाई गई है। और चौथा, जो जुलूस के रास्ते हैं, जो संवेदनशील स्थान है, वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है। पूरे इंतज़ाम ऐसे हैं कि आज मुहर्रम पे कोई अप्रिय घटना कहीं ना हो पाए। 15 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी आरएफ की है, एटीएस का एक दस्ता है, यानी टाइट सिक्योरिटी है। और अभी तक पूरे यूपी से मुहर्रम शांति से गुजरने की। मुहर्रम पर यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का इकबाल बुलंद रहा, लेकिन बिहार में मुहर्रम के नाम पर शक्ति प्रदर्शन हुआ है और बिहार में इसी साल चुनाव है। ऐसे में भाईजान का ये शक्ति प्रदर्शन बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।